क्योंकि हम और आप सब भाई भाई हैं एक तरीके से, यस या नो? तो अगर वो सारी माताएं बैठी हैं और उस महफिल के अंदर अगर मेरी आपकी माँ है, और अगर ये माता जी इधर बैठी वाली अपनी माँ से अगर ये सवाल पूछें कि आपका बेटा क्या करता है, तो शायद मेरे माँ के पास जवाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनका बेटा आर्मी में है, इनका बेटा डॉक्टर है, इनका बेटा लॉयर है, इनका बेटा पुलिस ऑफिसर है, इनका बेटा टीचर है, लेकिन इनका बेटा यह है, लेकिन मेरी माँ का बेटा क्या है भाई साहब? निकम्मा, नालायक, आवारा, कुछ करता नहीं, टाइम पास करता है, यस या नो? तो मेरी माँ के सामने अगर वो सारे माताएं अगर ये पूछें कि माता जी आपका बेटा क्या करता है, माता जी आपका बेटा क्या करता है, तो उनमें से जो सारी माताएं हैं वो कोई कहती कि मेरा बेटा डॉक्टर है, इतना रुपया कमाते हैं, मेरा बेटा लॉयर है, इतना रुपया कमाते हैं, मेरा बेटा ये है, इतना रुपया कमाते हैं। लेकिन सिचुएशन अब ये है, हालात ये है कि उसी भीड़ में अगर मेरी माँ बैठी होगी और उस माँ से अगर ये पलट के किसी ने गलती से सवाल पुट कर दिया, रख दिया सवाल कि बताइए माता जी आपका बेटा क्या करता है भाई, यस? तो आप बताइए इस माँ को, मेरी माँ को क्या जवाब देने में आप कोई हिचकिचाहट होगी या शर्म से सर झुकेगा क्या? शर्म से सर झुकेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी माँ का बेटा इस कंपनी के अंदर एज ए डायमंड रैंक पे काम करता है। अरे एक नहीं साथियों, आज 2 आईडी है और दोनों आईडी मेरे डायमंड है। इस बिजनेस के अंदर मैं दोनों पे डायमंड हूँ। दो ट्रॉफी भी उधर रखा है। तो साथियों, अब मेरी माँ, अब इस माँ को इस बात को कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि मेरा बेटा डायमंड है, यूटैग में काम करता है और महीने का 40,000 नहीं, 50,000 भी नहीं, 60,000 भी नहीं, 1 लाख भी नहीं, 2 लाख भी नहीं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी नहीं। तो फिर पूछेंगे तब कितना? तब मेरी माँ के मुंह से आवाज आएगा कि मेरा बेटा यूटैग कंपनी के अंदर डायमंड रैंक पे काम करता है और महीने का 4, 5, 6 लाख नहीं, 7 लाख रुपए महीने कमाता है। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा यूटैग के अंदर डायमंड है। यस या नो? यस या नो? माय डियर फ्रेंड, कहानी शुरुआत कैसे हुई? मेरे पास में बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब आया तो मैंने सबसे पहले कंपनी के बारे में यूएसपी मैंने पूरा लिखा, डायरी से, पेन से। मैंने सीधा बिजनेस शुरुआत नहीं कर दिया, एक दिन का पूरा समय लिया, पूरी यूएसपी निकाला और तब ये बात समझ में आया कि अगर ये देवेश शुक्ला बिजनेस तू करे बेटा चाहे ना करे, लेकिन ये तय है कि तू जिसको प्लान देगा वो मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस प्लान की यूएसपी में वो दम है। जानना चाहेंगे यूएसपी में क्या दम है? पहली कंपनी जो लेवल 1 में 40% इनकम देने के साथ टोटल 20 लेवल तक रेफरल इनकम है। पहली ऐसी कंपनी जहां 10% कंपनी टर्नओवर की रॉयल्टी एवरी डे है, यानी पर डे है, डेली आता है। पहली ऐसी कंपनी माय डियर फ्रेंड जहां पे आप कार लेने का सपना, बाइक लेने का सपना, मोबाइल लेने का सपना, हर एक सपने को आप इस सिस्टम से पूरा करते हैं। यस या नो? हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी जहां पे कोई लेग मेंटेन नहीं करना है, कोई कैपिंग नहीं, कोई मैचिंग नहीं, बिल्कुल इजी डूइंग और एकदम सदा बहार बिजनेस माय डियर फ्रेंड, एकदम सदा बहार। हम इस लाइन को क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे किसी इंसान को अपनी पुरानी आदत को बदलने की जरूरत नहीं, वो जिस काम को कर रहा है उसी का। मोबाइल का रिचार्ज इससे पहले, यूटैग में आने से पहले कितने लोग ऐसे जो नहीं कराते थे? यूटैग में आने से पहले कितने लोग हैं जो मोबाइल का रिचार्ज नहीं कराते थे? और चाहे इस बिजनेस को आप करें या ना करें, लेकिन मोबाइल का रिचार्ज आप जरूर करेंगे। यस या नो? इस बिजनेस में आने से पहले अगर देखा जाए तो हर आदमी कोई 6 साल से, कोई 7 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से मोबाइल का रिचार्ज करा रहा था। यस या नो? यस या नो?
अब माय डियर फ्रेंड अगले 20-25 साल 10-20 साल भी हम मोबाइल का रिचार्ज कराने वाले, यस या नो? क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? मिलेगा। क्यों? चूंकि आप यूटैग में हो, लेकिन जो यूटैग में नहीं है उनको क्या मिलने वाला? वही जिंदगी जो आज तक चलती आई वही चलती रहेगी। ये बात मुझे समझ में आया, कंपनी की यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। बस मैंने तुरंत बिजनेस की स्टार्टअप किया, शुरुआत किया। 5 दिनों के अंदर कंपनी का पहला रैंक क्या होता है? ब्रॉन्ज डायरेक्टर। 15 लोगों को बिजनेस के बारे में बता के आप कंपनी का पहला रैंक अचीवर बन जाते हैं। पहला रैंक का मतलब क्या है? ब्रॉन्ज डायरेक्टर। तो 5 दिन माय डियर फ्रेंड लगा कंपनी में 15 लोगों तक इस बिजनेस के बारे में बताने में। मैं बन गया कंपनी के अंदर ब्रॉन्ज डायरेक्टर। उसके बाद में बनना क्या था सर? ब्रॉन्ज के बाद आवाज नहीं, ब्रॉन्ज के बाद ब्रॉन्ज के बाद सिल्वर रैंक। सिल्वर रैंक लेने के लिए ब्रॉन्ज बनने में 5 दिन और उसके बाद टोटल 8 दिन लगा। ब्रॉन्ज के बाद 8 दिन लगा, यानी 8 और 5 13 दिन के अंदर मैं कंपनी के अंदर सिल्वर बन गया। सिल्वर बनने के बाद मैंने लेवल 1 के लीडर्स के साथ बराबर प्लानिंग किया, उनका सिल्वर निकालने की मैं मदद किया। प्रॉपर ट्रेडिंग देना, मीटिंग देना, कॉलिंग करना, सुबह मॉर्निंग में कॉलिंग करना, इवनिंग में कॉलिंग करना, और ये काम लगातार जारी रहा, जिसकी वजह से हमारी टीम में लगातार लोग सिल्वर रैंक अचीव किए। और साथियों 2 महीना 3 दिन के अंदर कंपनी के अंदर फास्टेस्ट और फर्स्ट गोल्ड बनने का मौका इस कंपनी के माध्यम से मिला दोस्तों। यूटैग इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड फर्स्ट गोल्ड अचीवर। उस टाइम पे साथियों हमारे साथ कोई कंपनी में गोल्ड नहीं था, हम लोगों के पास कोई इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन साथियों एग्जाम्पल भी बना, प्रूफ भी बना। चूंकि साथियों